यस स्टार्ट। सभापति महोदय, वास्तव में जब तक हमारे धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक ढांचे में घुसी सदियों की जंग लगी जड़ता समाप्त नहीं होती और नारियों के संबंध में संस्कारों में मिले हमारे एकांगी दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होता, तब तक कानून और कभी कभी उठने वाले नारी मुक्ति आंदोलन स्त्री को वह प्रतिष्ठा दिला नहीं सकते जिसकी वह सचमुच हकदार है। हमारे समाज की परंपराएं और रीति रिवाज महिला मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा हैं। गांवों की नारियां तो कहीं अधिक शोषित और पीड़ित हैं। वहाँ सामाजिक बंधन अधिक कठोर हैं। जाति व्यवस्था की पक्की गांठें मौजूद रहने तथा गरीबी के कारण कमजोर वर्गों की नारियां दोहरे शोषण की शिकार हैं। सरकारी नौकरियों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं, परंतु यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि संविधान में नारियों के लिए रोजगार के समान अवसरों के प्रावधान के बावजूद अब भी अधिसंख्य क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारी जड़ मानसिकता और नारी के प्रति विकृत दृष्टिकोण के कारण महिलाओं के लिए बाधाएं बने हुए हैं। हमारे परिवारों में लड़की का लालन पोषण ही इसी ढंग से होता है कि उसमें व्यावसायिक महत्वाकांक्षा नहीं हो पाती, और यदि हो भी जाए तो उसे हर स्तर पर दबाया जाता है। गैर सरकारी संस्थाओं में प्रायः नारियों को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती है। नारी भी आज नारी की शत्रु बन बैठी है। ऐसा ना होता तो बहू का ही स्टोव क्यों फटता, बेटी का क्यों नहीं। धारणा यह बन बैठी है कि सासों ने स्वयं अपनी सासों से जुल्म सहे तो अपनी बहू को कष्ट देने की वे पूर्ण अधिकारिणी है। अभी भी इसकी जड़ें विद्यमान है। नारी को कभी अपनी इस मानसिकता को तिलांजलि देनी होगी। बेटी के जन्म पर पुरुष को नहीं, नारी को अधिक कोसा जाता है। बलात्कार की शिकार हुई नारी को नारी ही अपवित्र और त्यागने योग्य समझती है। इससे बड़ा और क्रूर मजाक और क्या हो सकता है। शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद वह सोने चांदी का लाभ संवरण नहीं कर पाती। नारीत्व को उसकी तरह इस्तेमाल कर पुरुष की कमजोरी का फायदा भी कहीं उठाती है। सजना संवरना नारी का अधिकार है, पर उसके लिए अपनी सीमाओं का उल्लंघन करना तो जरूरी नहीं है। सभी नकारात्मक और बाधक तत्वों के बावजूद हमारे देश की महिलाएं दम घोंट वातावरण से निकलने का संघर्ष कर रही है और सफल भी हो रही है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि प्रगति में बाधक तत्वों पर हमला करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की संख्या बढ़ रही
है स्टॉक।